हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम, जिसका हेडिंग है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 6 नंबर का 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो 6 मार्क्स आपके गारंटीड पक्के हो जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और कई साल लगातार ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में सेंट्रल आइडिया इसका लिखने के लिए आता है। तो आइए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे ही इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या उसमें पोइट ने बताया है। पोइट ने बताया इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, यानी कि इस पोएम में कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में पोएट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब करते हैं, किस बात का वर्णन करते हैं, द क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, यानी कि एक असलियत में वाकई में जो प्रसन्न व्यक्ति है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसका चरित्र कैसा होता है, वो इस बारे में पोएट यहाँ पे इस पोएम में हमको बताते हैं। अ हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। जो पहली इसकी सबसे बड़े जो गुण हैं या उसके चरित्र की विशेषताएं हैं वो क्या हैं, दैट ही इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है और सच्चाई से भरा हुआ होता है और हर एक कार्य वो जो करता है वो पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ उस कार्य को करता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशंस। वो क्या होता है, मास्टर होता है अपनी इच्छाओं के ऊपर। जो उसके पैशंस हैं उनको वो मास्टर किया हुआ होता है। अपनी मर्ज़ी के अनुसार वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, उनको उनके ऊपर काबू करके रखता है, उनको अपने काबू में रखता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वो मृत्यु से उसको भय नहीं लगता। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और उसकी अगली लाइन में, ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि वो चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा प्रिंस, राजकुमार, राजा का प्रेम उसे मिले या कितने भी साधारण से साधारण इंसान, आम इंसान उसको उसके कार्यों के लिए क्रिटिसाइज़ करे, वो किसी भी बात की परवाह नहीं करता। और ही इज़ फ्री, क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, कि ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। वह र्यूमर्स यानी कि अफवाहों से वो फ्री होता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, उनको सुनता है लेकिन उनको मानता नहीं है और उसके अनुसार अपना जीवन के कार्य को नहीं करता। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस, यानी कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस। जो उसके कॉन्शियस उसको अलाउ करता है, जो अंतरात्मा की आवाज़ वो सुनता है और उसकी अंतरात्मा उसके जो कार्य करने को कहती है वो उसी कार्य को करता है। यानी कि हाँ, इसमें क्या बताया उसने कि हम जो भी काम करते हैं हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि वो काम सही है या गलत है। जब हम किसी काम को करते हैं तो पहले ही हमारे अंतरात्मा इस बात को बताती है कि हमें जो काम कर रहे हैं वो कुछ ठीक है कि नहीं। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और उसी के अनुसार कार्यों को करना है। अगली लाइन में देखते हैं क्या है, ही डज़ नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी। फॉल्स फ्लैटरी यानी कि जो चापलूस लोग हैं, चापलूसी करते हैं, गलत गलत राय देते हैं, चढ़ाते हैं, उकसाते हैं। वो जो प्रसन्न व्यक्ति है वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वो उन चापलूसों की मंडली में नहीं रहता और उनकी बातों को नहीं मानता और उनके अनुसार कार्य नहीं करता। वो जानता है कि कौन उसकी झूठी बढ़ाई कर रहा है और चापलूसी कर रहा है और गलत काम करने के लिए उसको उकसा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही इज़ नॉट जेलस ऑफ एनीवन्स प्रोग्रेस। जेलस, वो बिल्कुल भी कभी भी किसी के प्रति भी जलन की भावना, जेलसी की भावना अपने मन में नहीं रखता दूसरे की प्रगति को लेके। चाहे वो प्रगति उसकी किसी उसको कोई ऐसा अवसर मिल गया हो जो कि वो उसकी बहुत ही जल्दी प्रगति हुई हो या सौभाग्य से उसको उसकी प्रगति हुई हो, वो ऐसे व्यक्ति से जलता नहीं है और अपने कार्यों को करता रहता है जिससे कि वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। दूसरी बात देखिए, बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइन है, ही इज़ गॉड फियरिंग मैन एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट।
वो व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति है या जो प्रसन्न रहना चाहता है वो क्या करता है? ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन। वो परमेश्वर से डरता है, ईश्वर को से प्रार्थना करता है, एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट। और दिन रात, यानी रात में सोने से पहले और दिन में उठने के बाद सबसे पहला काम वो क्या करता है? अपने ईश्वर को स्मरण करता है, उसको धन्यवाद देता है उसकी आशीषों के लिए, और ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में वो मांगता है कि उसके अंदर भी वो ईश्वरीय गुण आने पाए। ही पोजेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड। वो अपना अतिरिक्त टाइम जो उसके जीवन का कार्य के बाद बचता है, वो उस टाइम को किसकी संगति में गुजारता है? कंपनी, संगति में, ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड, यानी एक अच्छी किताब या एक अच्छे मित्र जो चुनी हुई, वेल चोजन, पोएम में क्या वर्ड आया है? वेल चोजन बुक और फ्रेंड, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से चुने हुए अपने अच्छी किताब या अपने अच्छे मित्र के साथ वो अपने बचे हुए दिन के समय को व्यतीत करता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ। वो बिल्कुल भी इस बारे में चिंता नहीं करता कि जो भी वो कार्य कर रहा है उससे वो जीवन में उसके प्रगति होगी, वो ऊपर जाएगा या उसका पतन होगा और वो नीचे को आएगा। बस वो ये मानता है, ये जानता है कि जो सच है, जो सच्चाई है, जो सही है, वो मुझे करना है, और उसका बदले में चाहे उसके जीवन में उसको उन्नति हो, प्रगति हो या पतन हो, उसकी उसको चिंता नहीं रहती। और लास्ट लाइन क्या लिखी है? ही इज़ रिच इन हार्ट एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने हृदय में, अपने हार्ट में वो एक बहुत ही रिच व्यक्ति है, एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो भले ही बहुत बड़ा ज़मींदार ना हो, बहुत ज़्यादा उसके पास जायदाद, मकान, दुकान, दुनियावी ऐशो आराम और उसके पास चीज़ें ना हों, लेकिन फिर भी वो हृदय में, अपने आप में वो प्रसन्न रहता है और अपने हृदय में बहुत ही ज़्यादा रिच और धनवान व्यक्ति होता है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको बार बार ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें, इसको आप लिख लें, नोट कर लें, ये ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा। बच्चों, मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और उसको प्यार दीजिए, और अगर कोई आप सुधार चाहते हैं वो बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू बच्चों।